कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी और महामुनि वाल्मीकि जी के संवाद प्रसंग पर चलते हैं, जहां महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप उन लोगों के हृदय में निवास कीजिए जो सदा सर्वदा केवल निरंतर आपका ही ध्यान करते हैं। चाहे न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु सिया राम। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु सिया राम। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहे मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, ए सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरि धारु नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप मनु कसहि। चलहु सफल श्रम सब करु करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई सिया राम। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई सिया राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब माता सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूं लखन बल घाटू, करहूं कतहूं अब ठायर ठाठू। लखन देख पाय उतर करारा, चाहूं दिसी फिर हूं धनुष जिमीनारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि हे, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दमा दाना, सकल कलुष करिसाउ जुनाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई ना घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाहु देखा राबा, थल बिलोक रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवहु जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर श्री लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। कोल की रात भेष सब आए, रचे परण तन सबन
सुहाए, बरह न जाहे मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोलभीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के द्वारा सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजित रुचिर निकेत, सियाराम सोहा मदन मुनि भेष जनो, रति ऋतुराज समेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे। लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, हृदय करहु विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजुर बिहारी।